वेलकम टू भासे आईक्यू एकेडमी। भासे आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। अब ये आपको एक्चुअल में ये मॉडर्न में ही मिलेगा सॉरी। तो ये मॉडर्न में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी, ठीक है। तो उन तीनों का कोई रिलेट तो है नहीं कि पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध में, लेकिन फिर भी अगर आप समझने के लिए देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? ये युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान शासक था, इनके बीच में होता है। कब होता है? 14 जनवरी 1761 को होता है। अब इसके बीच में कारण क्या बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब अभी आपने बहुत सारे मेरे युद्ध पीछे के देखे होंगे तो आपको, जब मराठा वराठा में पढ़ा रही थी तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके आगे ही मैं आपको बताऊंगी। जब अहमद शाह अब्दाली नजमुद्दौला को मीर बख्शी बना देता है मराठाओं में ही, मीर बख्शी के पद से हटा दिया जाता है। और जो 1758 में जो रघुनाथ राव पंजाब की ओर बढ़ा और अब्दाली के पुत्र तैमूर को पंजाब से निकाल दिया गया। तो ऐसे ही मतलब मुठभेड़ होती रहती है इन सबके बीच में। फिर अहमद शाह अब्दाली जो है मराठा मतलब चुनौती देते हैं। तो मराठाओं जो है इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, अहमद शाह अब्दाली की इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। फिर अहमद शाह अब्दाली क्या होता है, इधर मतलब शासन करता बढ़ता है। पहले सिंधु को पार करता है, पंजाब के क्षेत्र को जीतता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। ये पानीपत कहाँ है? ये हरियाणा का एक क्षेत्र है। तो वहीं पर जब बढ़ता है तब ये युद्ध प्रारंभ होता है। तो इस युद्ध में बालाजी बाजीराव के टाइम का ये घटना है, मतलब ये लाइन लिखी हुई है, बालाजी बाजीराव के समय की यह प्रमुख घटना है। ये उन्हीं के टाइम का ही है ये। और ये मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली खैर जीत जाता है और मराठे हार जाते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसने जो अहमद शाह अब्दाली होता है सिंधु को पार करता है, पंजाब को जीत कर आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह सिंधिया रोकते भी हैं, समर्थन भी करते हैं, दिल्ली की ओर लौटता है। ऐसे ही आना जाना, मतलब वैसे युद्ध में छोटा मोटा लगा रहता है। फिर जो होता है, बालाजी बाजीराव ने जो सदाशिव भाऊ दिल्ली में भेज देते हैं। बालाजी बाजीराव जो होते हैं वो सदाशिव भाऊ को दिल्ली भेजते हैं और कहते हैं जाओ देख कर आओ, जाके वहां पे दिल्ली पर अधिकार सिद्ध करो, वरना फिर मतलब ये अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली कहीं ये अधिकार सिद्ध ना कर ले। और ये वहां से जाता है और वहीं पे शुरू हो जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि दोनों पक्षों की अब सेनाएं इकट्ठा हो चुकी हैं। इधर से सदाशिव भाऊ जाते हैं 22 अगस्त को 1760 में 61 तक पहुंचते हैं धीरे धीरे। फिर 14 जनवरी 1761 को वहां दोनों सेनाएं इकट्ठा हो जाती हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब युद्ध में एक दूसरे का सपोर्ट भी किया जाता है, कोई इनका सपोर्ट कर रहा होता है तो कोई उनका सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसमें कौन किसका सपोर्ट कर रहा होता है वो मैं बताऊंगी। जैसे कि अहमद शाह अब्दाली का जो लोग समर्थन कर रहे होते हैं वो नजमुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान, सादुल्ला खान, और ये बहुत सारे लोग जो होते हैं ये अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट करते हैं। जो सूरजमल जो जाट होता है, जाटों की तरफ से सूरजमल होते हैं, राजपूत होते हैं, सिख होते हैं, ये मराठाओं का साथ नहीं देते हैं, ठीक है। इनको फिलहाल देना चाहिए तो मतलब कहते हैं नहीं, अपना ही हमेशा पीठ में छोरा भूखता है, तो ये लोग अपने होकर भी साथ नहीं देते हैं। और इस युद्ध में जो होलकर होते हैं वो भाग जाते हैं, वो तो कहते हैं मैं किसी का साथी नहीं दूंगा, भाग जाते हैं। डरपोक नहीं कह सकते हम, लेकिन हम क्या बताएं, युद्ध में नहीं भागेंगे तो जाहिर सी बात है क्या समझा जा सकता है, ठीक है। अब कहते हैं कि युद्ध में पेशवा का जो पुत्र होता है, जो मैंने बताया ना पेशवा बालाजी बाजीराव, उनका जो पुत्र एक होता है विश्वास राव, सदाशिव राव, ये सब लोग मतलब युद्ध करते हैं। और इसमें जो मराठे का जो मतलब क्या बोलते हैं, इनका जो तोपखाना होता है मराठाओं का, ये एक मुसलमान जो होता है, मुस्लिम शासक मतलब एक व्यक्ति संभालता है। तो कितनी अच्छी बात है, देखो हिंदुओं में एक मतलब कोई जाति भेदभाव नहीं है, लेकिन कितना अच्छी बात है कि मतलब एक हिंदुओं का नेतृत्व तोपखाने का वो मोहम्मदन व्यक्ति कर रहा है, अच्छी बात है ये। इसका नाम होता है इब्राहिम खां गारदी कर रहा होता है। और इसमें बहुत कुछ नुकसान भी होता है, हानियां भी होती हैं। इसमें एक उनका नाम आता है, काफी फेमस व्यक्ति हैं, काशीराज पंडित। इन्होंने तो कहा है कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ तृतीय पानीपत युद्ध के। वाह, मतलब इन्होंने देख रखा होता है कि कैसे क्या। और इन्होंने ये भी कहते हैं कि ये मराठाओं के लिए काफी प्रलयकारी सिद्ध होता है। ओके, तो इन्हें, और इसमें ये एक जो है श्री आरबी सरदेसाई, इसमें एक बात लिखते हैं, कहते पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया
कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, यानी कि मराठे शासन नहीं करेंगे, नया यह निश्चित हो गया। तो इससे क्या होता है कि मतलब अब ये तो हार जाते हैं मराठे और मराठाओं की पराजय हो जाती है, और मराठाओं की पराजय से सिख राज्य का उदय हो जाता है। सिख मैंने संधियां वंधियां उधर आपको बता रखी हैं, सारे युद्ध बता रखे हैं, आप लास्ट हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। एक्चुअली ये बीच में ही आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको सारे तीनों युद्ध मैं एक साथ ही बता दूं। बाकी मैंने जितने युद्ध अभी तक आपको बताए हैं बात के, वो सारे एक दूसरे से रिलेट करते हुए बताए हैं। तो अगर आप पीछे के युद्ध देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको जानकारी ये महत्वपूर्ण लगती है तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़रूरत लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।